निश्चित तौर पर जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने सन 1971 में एक एग्जाम्पल पूरे देश के सामने सेट किया था कि भारत घुटने टेकने वाला देश नहीं है। 2 दिन में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, उन्होंने सीज फायर जैसा एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा और अमेरिका उस पर समझौता करा रहा है। पहले उन 4 का आप बदला लेके दिखाओ, खुले चौराहे में श्रीनगर के लाल चौक पे उनको खड़ा करके उनको आप मार के साबित करो। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से आज एक यात्रा निकाली गई जिसमें इंदिरा गांधी को नमन किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर की घोषणा की गई, जिसके बाद एक आज यात्रा इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से निकाली गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बता दें NSUI के जो अध्यक्ष हैं सबसे पहले क्या कहना चाहिएगा जिस तरीके से आप लोगों ने यात्रा निकाली और आप लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे, उनको नमन कर रहे थे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने सन 1971 में एक एग्जाम्पल पूरे देश के सामने सेट किया था कि भारत घुटने टेकने वाला देश नहीं है, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कराने वाला देश में इंदिरा गांधी जी की भूमिका है। आज भारत उम्मीद लगा रहा था अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो 56 इंची जो सीने का दावा ठोकते फिरते हैं वो 60 इंची सीना होगा, परंतु 60 को छोड़ो वो 5 इंची सीना रह गया। 2 दिन में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, उन्होंने सीज फायर जैसा एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा और अमेरिका उस पर समझौता करा रहा है। कौन होता है अमेरिका? 150 करोड़ आबादी का देश भारत है। भारत की सेना और भारत के नागरिक अपने आप में सक्षम है कि वो बदला लेना भी जानते हैं। कोई हमला करे तो उसको हमले का बदला भी जवाब के रूप में और हथियार के रूप में देना जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेना की तरफ से भी कहा गया कि जो हमने टारगेट लोगों को मारा, आतंकियों को 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारा गया, 9 आतंकी जो ठिकाने से तबाह किया गया और उनके एयर डिफेंस को भी बहुत नुकसान पहुँचाएगा 20% से ज़्यादा। तो ये कहना अभी भी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है, अब ये ख़त्म नहीं है। अब आप एक बात बताइए, आप 100 का आंकड़ा लेकर आए हैं, 9 स्पॉट्स का आंकड़ा लेकर आए हैं, जो 4 हमारे आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, क्या उनको आज तक आइडेंटिफाई किया है? क्या उनको आज तक मारा है? आप 100 का आंकड़ा हमें बाद में बताना, पहले उन 4 का आप बदला लेके दिखाओ। खुले चौराहे में श्रीनगर के लाल चौक पे उनको खड़ा करके उनको आप मार के साबित करो, जब देश का युवा आपसे प्रसन्न होगा कि आपने बदला लिया है। जिस तरीके से अगर देखा जाए जब ये युद्ध छिड़ा उससे पहले सारी पार्टियां एकजुट हो गई थी और सरकार के समर्थन में खड़ी हो गई थी कि पूरा देश इस वक्त एक है। लेकिन जैसे सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सवाल भी करेगा सरकार पे और सरकार जो जवाब दे रही है, बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि हमने जो लक्ष्य था हमारा, हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया। तो आपको लगता नहीं कि ये अब कहीं ना कहीं ये राजनीति इसको शुरू हो गई? राजनीति शुरू नहीं हुई है, अब मोदी जी से जवाब मांगा जा रहा है कि इस पूरे पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या कार्रवाई सरकार की। ये राजनीति का समय नहीं है, सरकार की जवाबदेही का। आज रात को 8 बजे मोदी जी संबोधन भी करने वाला है देश के नाम। आपको क्या उम्मीद लगी है, क्या हो सकता है? जुमले आएंगे निकल कर। जिस प्रकार मोदी जी ने जुमले देने शुरू करे थे सन 2014 से, अब 2025 का समय आ चुका, 11 साल से जुमले ही चल रहे हैं। पर अब देश का नागरिक समझ चुका है कि जब युद्ध का समय आया, जब मोदी जी विफल रहे, जब देश में पॉलिसीज को, इकोनॉमिक्स को नौकरी देने का जब समय आया, मोदी जी हर जगह विफल रहे हैं। और जिनसे उनको उम्मीद थी, पूरे देश को उम्मीद थी कि जब आतंकवाद का समय आएगा तो मोदी जी प्रखर रूप से हमला करेंगे, पर वो हमले में भी विफल रहे हैं। तो पूरे देश की आंखें नम हैं और मोदी जी से विश्वास टूट चुका है। आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप DU के अध्यक्ष भी हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बात करें जहाँ हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे में आपको क्या माहौल युवाओं के बीच में कैसे छात्रों का माहौल दिखाई देगा? तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए या किस तरह का एक्शन? देश का सबसे युवा और क्रांतिकारी अगर ब्लड है तो वो युवा है, जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर बदले की भावना है। वो बदले की भावना के उस ब्लड को मोदी जी ने एक ऐसा संदेश दे दिया है कि आपके प्रधानमंत्री विफल गए। देश का युवा बदला लेने को तैयार है, हमें लेके चलो, हम मारेंगे, लेके तो चलो मोदी जी। आप क्यों घुटने टेक रहे हो? जब सैनिक आपके इतने मजबूत हैं, आपका देश का युवा आपके साथ है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि पूरा अपोजिशन आपके साथ है, फिर भी आपको ये नौबत आ गई कि 2 दिन के अंदर ही आपको सीज फायर के लिए समझौता करना पड़ेगा। जी धन्यवाद।